बिल्कुल। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सत्यम, वो है हमारा मॉडल सीरियलाइजर कैसे बनाते हैं, मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल बेस्ड टेक्निक पे काम करते हैं। अभी तक अपन ने जितने काम किए हैं वो अपन ने सीरियलाइजर के अंदर भी काम कर लिया, प्री लेवल वैलिडेशन के देख लिया, ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन के देख लिया। अब मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल के ऊपर अपन बात करें। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी डी माई वेब, और मैं एंटर करता हूँ तो मैं माई वेब है, माई ऐप है। अच्छा ठीक है। सबसे पहले अच्छा मैं वो मेरे कल वाला दिमाग से पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, तो यहाँ पे लिखते हैं django हाइफन एडमिन क्रिएट प्रोजेक्ट, और मैं प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ, मेरे पास कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, G6 तक बनाया, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ GS7। ठीक है, GS7। ठीक है। अरे सॉरी, स्टार्ट प्रोजेक्ट। देखो मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे GS7 के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने GS4 वाला कोड बनाया था मैंने यहाँ पे, तो मैं इसका एपीआई फोल्डर, इसका सर्वर, और इसका माई ऐप डॉट पी वाई, मैं इन दोनों को कॉपी करूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा GS7 के अंदर, क्योंकि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसके अंदर GS7 के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरा GS7 का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD GS7 डेटा चेक। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सत्यम। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा एपीआई है और मेरा यहाँ पे GS7 है, GS7 के अंदर सेटिंग्स है, मैं सेटिंग्स में आप, तो एक काम करते हैं, मेरे को इसकी तो जरूरत है नहीं, हटा देते हैं इसको। नीचे की तरफ आते हैं इंस्टॉल्ड ऐप में, यहाँ पे लिखते हैं हम रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेम फ्रेम वर्क। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे बोलते हैं एपीआई। ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया ऐप। तो ये मेरा पहला काम हो गया। ठीक है, अब ये पहला स्टेप हो गया हमारा, तो सेटिंग को हम बंद कर देते। अब मेरे पास जो मॉडल है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने लास्ट क्लास में 6 बनाया था। इसके अंदर जो यूआरएल था, मैं यूआरएल की बात करूं तो मैंने यूआरएल क्या क्रिएट कर रखा था, मेरा यूआरएल ये था। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले को GS6 वाले यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं कॉपी करके इसे बंद कर देता हूँ, और इसे कॉपी करके मैं किधर डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ 7 के यूआरएल।
तो मेरा जो यूआरएल है मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सेटिंग सारी वही कर दी। समझ गए? यूआरएल ओके, यूआरएल भी हमारा रेडी हो गया। अब मैं GS7 फोल्डर के अंदर से अपना सीरियलाइजर पैनल ओपन करूंगा जहां पर मेरा पूरा का पूरा लॉजिक लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक मॉडल क्रिएट करूँ, तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया। तो मैंने मॉडल क्रिएट करने के लिए यूज किया, मैंने बोला क्लास, और इसका नाम रखा सेम नाम रखूंगा स्टूडेंट। ध्यान रखना मैं करने वाला क्या हूं, मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा, इसलिए स्टूडेंट सीरियलाइजर। ठीक है, स्टूडेंट सीरियलाइजर, और यहां पर मैं बोलूंगा सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर। अब मैं मॉडल सीरियलाइजर की बात करूंगा। अभी तक हम क्या करते थे, सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर करते थे, अब हम यहाँ पे मॉडल सीरियलाइजर करेंगे। और मैंने यहाँ से इसको, इसके अंदर मैंने एक क्लास क्रिएट करी जिस क्लास का नाम है मेटा क्लास। यहाँ पे मेटा क्लास है, आपको उसमें समझाया होगा मेटा क्लास कैसे काम करती है। मेटा क्लास, मेटा क्लास के अंदर मैं एक मॉडल क्रिएट करूंगा और उस मॉडल का नाम रखूंगा मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। STUDENT, स्टूडेंट। मैंने मॉडल का नाम रखा स्टूडेंट। स्टूडेंट बन गया, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्रिएट करनी है फील्ड्स। जी मैम बताइए। चल रही है ना, मैं कभी ऑनलाइन बताओ। हाँ चला लो, है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फील्ड, और फील्ड के अंदर मैंने बताया कि मेरे को क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फील्ड के अंदर जो भी चीज बनाई, जैसे मैंने बनाया नेम, एक बनाया मैंने रोल, और तीसरा मैंने बनाया है यहाँ पे सिटी। अब ये जो तीन चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मेरे पास था एक था मॉडल। जब हम मॉडल में क्रिएट करते थे तो मॉडल में हमारे पास ये तीन चीजें होती थी स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, नाम, रोल नंबर और सिटी। और उसके अलावा हमारे पास ये तो व्यू है। अपन एक जगह पे रोल नंबर और सब डिफाइन करते थे, वो कौन सा पेज था भूल गया मैं तो। हाँ ये एडमिन। अब एडमिन के अंदर अपन ये तीन चीज बनाते थे, लिस्ट डिस्प्ले, आईडी, नेम, रोल नंबर और सिटी। तो इसी चीज को मैं मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, सीरियलाइजर के अंदर मैंने यहाँ पे फील्ड बना दी कि मुझे क्या क्या चाहिए, नाम चाहिए, रोल नंबर चाहिए और सिटी चाहिए। बस मैंने इतना चेंज किया, क्योंकि पूरा का पूरा मॉडल में यहाँ क्रिएट करने वाला हूं।
एक सेकंड। अच्छा, हमने यहाँ पे मॉडल स्टूडेंट को कॉल किया और यहाँ पे फील्ड क्रिएट करी, और ये जो बनाया था हमने ये हमने बनाया। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको हाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दूँ। मेरे को उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, ये मेरा इतना पोर्शन मैंने हाइड कर दिया, सिर्फ मेरा इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलो। तो अब मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करता हूँ, एक मिनट चेक करते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बोलता हूँ, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर सर्वर रन करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ cd gs6 और उसके अंदर बोलता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। मैंने रन सर्वर को एक्टिवेट कर दिया। अब दूसरी जगह पे आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना मॉडल क्रिएट कर, मॉडल चलाऊँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको रन कर लिया, मैंने यहाँ से इसे रन कर लिया और यहाँ पे दिया मैंने एडमिन, पासवर्ड दिया मैंने एडमिन, यहाँ से स्टूडेंट लिस्ट खोली मैंने, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे मॉडल तो क्रिएट हो ही चुका है और बाकी सेटिंग हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने सारी सेटिंग यहाँ पे कर रखी है। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जो हमारी माई ऐप है, तो मेरी GS7 की जो माई ऐप है मैं उसे खोल लेता हूँ और इस ऐप के अंदर से मैं ये गेट डेटा को जिसे एक्टिवेट करता हूँ, पोस्ट डेटा, अपडेट डेटा और डिलीट डेटा। डिलीट डेटा को मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूँ, मेरे को डेटा अपडेट चाहिए अभी। तो मैं फॉर एग्जांपल आईडी पास नहीं करता हूँ यहाँ, और मैं कोड को रन करूँ तो मॉडल सीरियलाइजर क्या करना चाहिए, डेटा को पिक करना चाहिए जो वहां पे एंट्री हो रखी है। तो मैंने यहाँ पे बोला पाइथन माई ऐप डॉट पी वाई, रन करता हूँ मैं इसको, चेक करता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। क्या, देखो सारा डेटा उठा लिया इसने। समझ में आया? तो हमने कुछ नहीं करा, मॉडल सीरियलाइजर को कॉल किया यहाँ पे और मॉडल को रन करवा दिया मेटा क्लास के अंदर। मैंने बोला एक मॉडल नाम का स्टूडेंट है, स्टूडेंट का है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक क्लास कॉल हो जाएगी, ये इसके अंदर सारे नाम है, रोल नंबर, सिटी और ये चीज। और उसके बाद ये हमने एडमिन में रजिस्टर करा रखा था कि क्या क्या दिखना चाहिए, नेम, सिटी और आईडी। इसकी जगह पे मैंने क्या यूज किया मॉडल सीरियलाइजर के अंदर, मैंने बोला कि आप बस सीधे 3 फील्ड दिखाओ कि नाम, रोल नंबर और सिटी क्या है।
तो नाम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है और सिटी आ रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आईडी भी मेंशन कर दूं, तो मेरे को आईडी भी डिस्प्ले होने लग जाएगी। मैं चेक करता हूँ आईडी उठाएगा ये, मेरा कोड रन हो गया, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ, तो देखो अब आईडी भी उठाने लग गया क्या? ना अभी भी आईडी नहीं उठा रहा। नेम, रोल नंबर, सिटी। अच्छा, हम आईडी, इसके लिए तो हम आईडी उठा ही नहीं सकते ना यार, सॉरी। अपडेट करने के लिए हम आईडी उठाते हैं, डिलीट करने के लिए हम आईडी उठाते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. तो हमने पूरा का पूरा इतना बड़ा सिस्टम, इतनी सारी चीजें हमने एक बार में इधर कॉल करी, तो इसमें से सिर्फ कितना कॉल हुआ है आपका? गेट डेटा वाला ऑप्शन हुआ है। क्रिएट है, अपडेट है, तो हमने यहाँ पे गेट डेटा का कॉन्सेप्ट उठाया कि हमारा डेटा गेट करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। एक मिनट रुकना, एक सेकंड, मैं चीज और चेक करूंगा। आईडी इसने उठाई नहीं थी ना पहले, ये मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं पाइथन रन सर्वर कर देता हूँ। कोड मेरा रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ माय ऐप। अच्छा, एक और चीज देख लेता हूँ माय ऐप के अंदर। ये आईडी नहीं ले रहा है यार, आईडी क्यों नहीं उठा रहा? आईडी इज नन। आईडी कॉल की तो आईडी कॉल होनी चाहिए ना। चलो, अब एक और चीज चेक करते हैं इसके अंदर, देखूंगा इसका क्यों नहीं हो रहा। अब माय ऐप में आते हैं और मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे पोस्ट डेटा चाहिए, ठीक है? तो मैं पोस्ट को इनेबल करता हूँ। मैंने पोस्ट को इनेबल किया, मैंने यहाँ से कुछ चेंजेस की। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाला ज्ञानशी, नाम डाला यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और मैंने रोल नंबर डाला फॉर एग्जांपल इसका 123, और सिटी चेंज कर दिया। हाँ, एडमिन पैनल पे जाइए ना, एडमिन पैनल पे जाओ। अरे उस पे एडमिन पीआर ने एडमिन पैनल पे। ठीक है। जो डेटा यहाँ है वही उठाएगा बेटा वो। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब
हमने यहाँ पे माई ऐप में आए और यहाँ पर मैंने सिटी चेंज कर दी, मैंने सिटी डाल दी फॉर एग्जांपल, कुछ भी डाल दिया ए बी सी फॉर एग्जांपल, अपडेट कर दूंगा। अच्छा, अब ये नया डेटा आ चुका है और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, पोस्ट कर रखा है इन्फॉर्मेशन को। अब मैं इसे रन करता हूँ, इसको माई ऐप। अब मेरा गेट डेटा बंद है, अब मेरा पोस्ट डेटा एक्टिवेट है, मॉडल सीरियलाइजर बना हुआ है। मैं इसे एंटर करूंगा तो ये डेटा क्रिएट करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक एरर आ गई क्योंकि फील्ड लेवल वैलिडेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो फील्ड लेवल वैलिडेशन लगा हुआ है तो कहाँ लगा हुआ है, उसको हटाते हैं। ये रन होता ना, कौन सी फाइल थी ये? माई ऐप में नहीं होगा ना बेटा, मॉडल भी खुली हुई है, ऐप भी खुली हुई है, एक और लगी चीज। फील्ड लेवल वैलिडेशन आपने कल किस पे लगाया था, मतलब भूल गया फाइल का नाम क्या हुआ। ये तो यहाँ लगा हुआ है ना सीरियलाइजर में। वो GS6 का सीरियलाइजर है, पर हमारे 7 का जो सीरियलाइजर है, इसमें तो हमने ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा, फिर क्यों मना कर रहा है ये। अच्छा, माय ऐप में आओ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो भी अपडेट भी बंद है, डिलीट भी बंद है। ये तो 6 का है ना, 7 फाइल चल रहा है। चेंजेस ही नहीं कर रहा है, मना देखा था। सर्वर कैसे चलाइए वो इसका, सर्वर सर्वर सर्वर। अरे यार, पता क्या गलती हो रही है, सर्वर चल रहा है GS6 का, देख रहे हो तुम? हाँ।
GS6 में चल रहा है ना ओ वो अरे क्या था हमारा CD स्पेस GS7 था ना। अब चलाता हूँ इसका software। तभी वो आईडी भी नहीं उठा रहा था उसकी GS6 का चल रहा था ना ये। और पहले गेट डेटा वाला थोड़ा ही देखते हैं आईडी यार। नहीं नहीं यहाँ पे एरर आ गई ना रन सर्वर में। तेरा API डॉट व्यू स्टूडेंट API डू यू मीन स्टूडेंट। हाँ व्यू कहाँ है। स्टूडेंट API। URL बताइए। URL में इशू है। URLs हमारे पास ये वाला तो है ही ना। स्टूडेंट API तो है ही। स्टूडेंट API आपने गलत लिखा है ना सर। एक्चुअली वहाँ पे जो है वो है स्टूडेंट सिर्फ। वहाँ पे स्टूडेंट का अंडर स्कोर API है ना। बस API है इतना ही है बस। ये यही है बस। हाँ ठीक है अब ये चल गया यहाँ पे। अब मैं सर्वर की बात करूँ तो मेरा जो माय ऐप है मैं स्पीड बंद कर देता हूँ माय ऐप में आता है। अब मैं यहाँ पे इसे रन कर क्रिएट डेटा हो गया इस बार। और डेटा क्रिएट हुआ है तो ये एक्चुअली यहाँ पर जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो कोई लॉगिन मांगेगा क्योंकि सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे डेटा आ गया आपके पास। डाल दिया अपन ने। अब एक्चुअली वहां पे जो था ना अब मैं इसकी आईडी उठाऊंगा तो ये आईडी नेम और ये सारी चीजें उठाने लग जाएगा यहाँ से। हाँ एक बार डेटा वाला से करिए। तो हम यहाँ से पोस्ट को बैक कर देते हैं और गेट को लगा। ठीक है और मेरे सीरियलाइजर के अंदर आईडी भी आ रहा है ठीक है। आईडी एक्सेस कर ली उसने। हम्म। तो पुराना वाला डेटा था सब यूज हो गया क्या सर। बेटा ये नई फाइल बनाई है ना अपन ने इसके अंदर मैंने कुछ तो चीजें करी हैं कुछ तो मेरा कॉपी पेस्ट में दिक्कत आई कॉपी पेस्ट कह रहा हूँ ऊपर से डेटा में। अब वो ले नहीं रहा है इसके अंदर। तो ऊपर तो काफी सारा डेटा दे रहा है। वो GS6 सर्वर था ना ये GS7 सर्वर है भाई। हाँ पैटर्न पे एक ही डेटा है। हाँ एक ही डेटा है इसके पास। वो चीज तो ऐसे बनता है तुम्हारा मॉडल सीरियलाइजर जो एक्चुअली काम करता है इस बेसिस पे।
ठीक है, तो ये मॉडल्स क्रेडिट का मेथड है। अब इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, जो हम अगले सैटरडे या संडे में इसको खत्म कर देंगे, दो तीन चीजें बच रही हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बच रहा है, टोकनाइजेशन बच रहा है। ठीक है, एक दिन तुम्हारे 4-5 घंटे की क्लास ले लूं, चलेगा सत्यम? चलेगा। है ना? ये भी किसी वीकडेज में ले लेता हूँ यार, है ना? 2-3 बैच को ऑफ करके, और तुम्हें 2-3 घंटे बढ़ा दूंगा, तुम जल्दी फ्री हो जाओगे, तुम्हारा लंबा खिंच रहा है ना, वीकेंड वीकेंड है तो। है ना? हाँ। चलो ठीक है, मैं एक प्लान करता हूँ 3-4 घंटे की क्लास का, उसमें तुम्हारा सारा खत्म करवा दूंगा, एक ही क्लास लूंगा, है ना? करता हूँ उसको। ठीक है, तो ये तुमने एक तो लास्ट रिकॉर्डिंग नहीं मिली और ये वाली नहीं मिली, दोनों अभी